भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भाजपा के संस्थापक सदस्य पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह जानकारी दी। बीजेपी के नेता, पूर्व गृह मंत्री और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने यह भी लिखा कि भारत के विकास में आडवाणी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपको बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा ने यूपी की राजनीति को बदल कर रख दिया था और कमंडल की सियासत की शुरुआत की थी। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर लालकृष्ण आडवाणी का संघर्ष कैसा रहा। राम रथ यात्रा ने बदल दी यूपी की सियासत। 25 सितंबर 1990 वीपी सिंह के प्रधानमंत्री के शासनकाल में लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई में गुजरात के सोमनाथ से यूपी के अयोध्या के लिए निकली राम रथ यात्रा ने देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सियासत की तकदीर बदल कर रख दी थी। रथ यात्रा शुरू करने के बाद आडवाणी ने एक संबोधन दिया। इस संबोधन में उन्होंने कहा था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस रथ यात्रा में तब आडवाणी के साथ नरेंद्र मोदी भी साथ में नजर आए थे। रथ यात्रा ने तैयार की मंडल बनाम कमंडल की राजनीतिक लड़ाई। आडवाणी की इस यात्रा ने न केवल राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा उठाया, बल्कि मंडल की राजनीति के खिलाफ कमंडल के दांव को भी आगे बढ़ाया। अयोध्या पहुंचने से पहले ही लालकृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर जिले में गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। राम रथ यात्रा का ऐसा असर हुआ कि एक और जहां देश में मंडल की राजनीति हो रही थी, तो वहीं यूपी में पूरी पॉलिटिक्स मंडल बनाम कमंडल की हो गई। जब सूबे में बनी पहली बार बीजेपी सरकार, राम रथ यात्रा ने पूरे देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर पैदा कर दी थी। इस यात्रा ने देश के राजनीतिक और सियासी विमर्श को बदल दिया था। वर्ष 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 120 सीटें मिली थी, जो पिछले चुनाव से 35 सीटें ज्यादा थीं। वहीं 24 जून 1991 में पहली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने में सफल हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक, लखनऊ।